इस संसार में मानव का वास्तविक कल्याण कैसे हो। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आपको यह बताया जाएगा कि कौन सा कल्याणकारी साधन मानव के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे उत्तम है, जिसके द्वारा मानव का संपूर्ण कल्याण हो सकता है। तो इस कथा को ध्यान से सुने भक्तों, अपने मन को आप लोग ईश्वर के चरणों में लगाएं और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। भो नृप ते प्रश्न वरीयान। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही वरीय हैं, श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि अपने लिए नहीं है, लोक हितम। तुम्हारे प्रश्नों से लोक हित होगा, क्योंकि अकेले तुम ही म्रियमाण थोड़ी हो। इसका नाम ही मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। मरने वाले तो सभी हैं, पर मृत्यु पर विचार कोई नहीं करता। इस मृत्यु लोक पर सब अपने को अमर मान के बैठे। न जाने कितने लोगों को कंधे पर ले जाके पानी घाट में छोड़ के आते हैं लोग। अरे बेचारे ऐसे थे, बेचारे वैसे हो गए, अच्छे भले रात में हमसे बातें भी करी थी और सवेरे पता चला पधार गए। तमाम प्रकार की बातें करेंगे, पर अपना भी नंबर कभी ऐसे ही आएगा, इस पर कभी विचार नहीं करेंगे। पश्यन्नपि न पश्यति। सब देख रहा है, समझ भी रहा है कि नंबर तो एक दिन हमारा आएगा, फिर भी देखना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता। बिल्ली कबूतर को देखती है, कबूतर डर जाता है, तो डर के भागता नहीं है, आंख बंद कर लेता है। मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं? अरे भाई, तुझे नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। आंख बंद करना कोई समाधान है? उसी प्रकार सबको समझ में आ रही है कि एक ना एक दिन नंबर हमारा भी ऐसे ही आएगा। समझ रहा है, देख रहा है, कईयों को जाके स्वयं फूंक रहा है, फिर भी पश्यन्नपि न पश्यति। फिर भी सुनना, समझना, जानने को तैयार नहीं है। बोलो राधे राधे। मृत्यु लोक है, माने जो आया है उसे मरना तो पड़ेगा, मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। अब रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, पर जाना तो एक नहीं पड़ेगा। पहले माताएं कन्या को बचपन से ही पढ़ाया सिखाया करती थी, बेटा बिटिया घर में कुछ गुण सीख ले, नहीं ससुराल में नाक कटवाएगी हमारी। एक ना एक दिन तुझे पराए घर जाना है। बेटी घर की इज्जत होती है। कोई गुण नहीं होगा तेरे अंदर तो लोग हमको कहेंगे मैया बाप ने क्या सिखाया। तो बचपन से ही ये समझाती रहती थी, तो कन्या के मन में ये धारणा बन जाती कि मुझे जाना है, मानसिक रूप से तैयार हो जाती थी। आजकल तो वो बात नहीं, आजकल तो मोबाइल का युग है। कन्या जब विवाह के समय पहले पुराने जमाने में जाती थी, भयंकर रोती थी महाराज। एक बार एक गांव में गए हम, एक के घर में पधरा बनी क्या, तो चले गए। इतना तेज रोने की आवाज आई, गांव में घुसते ही तो हमने सोचा कोई कांड हो गया भाई। इतना तेज विलाप क्यों हो रहा है? नहीं रहा गया तो हमने एक से पूछा कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या कांड क्या है ये? भाई इनके घर में जा रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए ये रोना गाना क्या चल रहा है। जब एक से पूछा क्या बात है ये, बोले नहीं महाराज बिटिया जा रही है ससुराल। हे भगवान, इतना भयंकर विलाप। आज भी ऐसा दृश्य देखने को यदा कदा मिलते हैं। अब वो बात नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल में वीडियो कॉल के द्वारा पहले ही देख लेते हैं घर मकान दुकान कैसा क्या है। पहले कन्या को पता ही नहीं होता था कि हम कहाँ जाएंगे, कैसा होगा घर परिवार, तो बेचारी इतनी घबराई हुई रहती है। छोटी उम्र में विवाह भी हो जाता था, इसलिए और ज्यादा घबराई होती थी, बहुत विलाप होता था। पर चाहे रोके जाओ चाहे हंस के जाओ, एक ना एक दिन ससुराल तो सबको
जाना ही पड़ता है। इसलिए हमारे बुंदेलखंड का एक गीत है, चलो आपको सुनाई देते हैं। हमें पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने सुनाया था, द्वारका पीठाधीश्वर पूर्व के। जब एक बार काशी में कथा हुई थी गंगा तट पर महाराज जी के सानिध्य में, तो शाम को एक बार बैठ के उन्होंने सुनाया। अरे लटो लगे चाहे नो नो जी, दो चार शब्द ही बुंदेली हैं, बाकी तो सब समझ में आएंगे। नो नो माने अच्छा, लटो माने बुरा। बुरो लगे चाहे नो नो जी, पर एक दिन गोनो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। अरे एक दिन गोनो हो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, 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 लौटत नैया ये लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया। और चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। श्री राधे। विवाह उम्र में कम उम्र में होता था, पर गौना बहुत दिनों बाद होता था। असली विदाई बेटी की गौना में ही होती थी। तो जब लेवुआ आते थे, गौना माने दुरागमन, विवाह के बाद, तो जब आए लेवुआ लौटत नहीं है, जब आ गए तो लेके ही जाएंगे। अब उसमें जब बेटी जाती है तो सब रोते हैं, परिवार के लोग बिटिया का श्रृंगार भी करते हैं, जा रही है। तो एक तरफ श्रृंगार भी होता है, एक तरफ सब रोना गाना भी होता है। भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी मांग संभारे, मांग संभारे गोरी मांग संभारे, मांग संभारे गोरी मांग संभारे। और बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बाहर हो रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो। ये संसार हमारा मायका है, हम लोग सब इसी में पैदा हुए हैं, इसी में खेले खाए बड़े हैं, रिश्तेदार नातेदार सब हम मिले। परंतु एक ना एक दिन यही रिश्तेदार नातेदार जो मिले हैं मायके के, वही हमको विदा कर देंगे कंधों पर ले जा करके, हैं? तो बिटिया भी पहले विदाई में कंधे पर ही डोली में बैठ के जाती थी। ऐसे संसार के लोग भी कंधे पर डोली में बैठा करके विदा करते हैं जगत से। ससुराल में जब जाती थी उस समय तो उसे नहीं मालूम होता था मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसे ही संसार से विदा होते हैं तो हमको भी नहीं मालूम होता। उस जगतपति के पास जा तो रहे हैं, परंतु परिचय तो हमारा ठीक से है ही नहीं उनसे, तो घबराहट होती है, इसलिए रोना गाना होता है। चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे। फिर ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो
लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो जी। ले बउआ जो आते हैं वो कहते हैं भाई जल्दी करो, गाड़ी छूट रही है, बहुत विलम्ब हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी करते हैं और फिर घर परिवार वाले रोते रोते कहते हैं महाराज रोको रो, बस विदा कर ही रहे हैं। ऐसे घर वाले जब रोते हैं, संसार से लोग विदा होते हैं, तो और जो आते हैं वो कहे भाई रात हो रही है, जल्दी करो, निकालो बाहर। तो जबरदस्ती बेचारे बांध करके ले जाते हैं। तो दोनों जगह की स्थिति ऐसी ही है, संसार से जाओ चाहे घर से जाओ, जाना तो एक न एक दिन ससुराल में सबको पड़ेगा। वो है जगतपति। उस जगतपति के घर में इस मायके को, संसार को छोड़ करके एक न एक दिन सबकी विदाई होनी पक्की है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अब पता नहीं ये कबीरदास जी का है कि नहीं, परंतु प्राय जितने पद बनते हैं उसमें मीरा के प्रभु गिरधर नागर ये कुछ पंक्तियां जोड़ी जाती हैं, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। तो ऐसे कबीरदास जी का इसमें नाम तो है, परंतु कबीरदास जी का है कि नहीं ये पक्का पता नहीं, परंतु भाव बड़े सुंदर हैं। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अरे सतगुरु नाम ठिकानो जी, ठिकानो जी, एक दिन गोनो नो जी। सतगुरु नाम ठिकानो जी, एक दिन गोनो नो जी। अरे लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो नो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो नो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो जी। अरे एक दिन गोनो नो जी, एक दिन गोनो जी। बादिन सब खारो नो जी, बादन सब खारो जी। अरे ले चल हो नो जी। ले चल हो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो जी। ओ बुरो लगे चाहे नो बोल बंसी वारे की। जय। तो जाना तो सबका पक्का है, पर जाने की तैयारी किसी की नहीं है। जिस दिन जाना होता है उसी दिन घबराहट होती है कि अभी तो हमने ये तैयारी नहीं करी, वो नहीं करी। तो करना क्या चाहिए ये बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। मौत से यदि अभय होना चाहते हो तो सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान मृत्यु के भी जो मालिक हैं उन मुरली मनोहर माधव की चरण शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। समर्थ की शरणागति से निश्चिंतता रहती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा सुनो। महिमा सुनने के बाद कीर्तितव्य, उनकी महिमा को गाओ, निरंतर उनके गणों का गायन करो। सुरता वक्ता कोई ना मिले तो फिर एकांत में स्मर्तव्य, फिर अकेले में बैठ के स्मरण करो। सुखदेव जी कहते हैं, मुझे देखो परीक्षित, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में मस्त रहता था। घर पर पैदा होते ही बाबा जी बन गए माया मुक्त महात्मा। और जैसी मैंने 2 श्लोक गोविंद के गुणों के सुने तो पागल हो गया, दीवाना हो गया। परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजरसे आख्यानम यदधीतवान्। हे राजर्षे परीक्षित, गृहीत चेता, मेरा चित्त उन्होंने चुरा लिया और पागल बन करके, दीवाना होकर के मैं
फिर व्यास जी अपने पूज्य पिता के पास आया, तब उनके चरित्रों का मैंने विधिवत श्रवण किया। श्रवण की बड़ी महिमा है, इसलिए नवदा भक्ति में, भागवत में प्रथम भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो। श्रवण का चमत्कार है, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान कान के द्वारा श्रोता के हृदय में प्रविष्ट होकर के विराजमान होते हैं, चित्त में। कदाचित कोई वक्ता न मिले तब फिर बैठ के आप अकेले में सुमिरन करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है? तो पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः, आसन सिद्ध करो। पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम, श्वास पर संयम करो। संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। इंद्रियों को अपने वश में रखो। ये 4 बातों का अभ्यास करोगे तब ध्यान जोरदार लगेगा। ध्यान भी 2 प्रकार का, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में बाहर जो भी तुम देख रहे हो, दृश्यमान जगत, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान के स्वरूप का ही दर्शन संसार में करो। जगत में ही जगन्नाथ को देखो। यह है स्थूल ध्यान। हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगत से हरि भिन्न नहीं है। हरि जगत के ही स्वरूप में है। ये स्थूल ध्यान है। और जब बाहर सर्वत्र हरि का दर्शन होगा, तब आंख बंद करके आपको हृदय में भी हरि का दर्शन होने लगेगा। वो सूक्ष्म ध्यान है। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां हैं, ये शरीर की नाड़ियां हैं। ये हरी भरी हरियाली है, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। ये कलरव करते पक्षी आकाश में जो उड़ रहे हैं, ये भगवान की अद्भुत कारीगरी है, कृति है। चारों वर्ण, चारों आश्रम भगवान के ही 4 अंग हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहने वाली हो, वही भगवान की मधुर मुस्कान है, उसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करी च माया, भगवान का मंद हास्य ही माया है, जिसमें सारा जगत मोहित हो जाता है। इसलिए सब जगह भगवान की सत्ता का दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। इस प्रकार से कण कण में भगवान विष्णु का अर्थ क्या है? वे वेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। सराफे बाजार में आप सोने की दुकान पर जाओ तो नाम रूप अलग अलग मिलेंगे। ये लर है, ये अंगूठी है, ये हार है, ये चूड़ी है। नाम आकृति अलग अलग हैं, परंतु सोने के अलावा और कुछ भी नहीं है, सब स्वर्ण ही स्वर्ण है। ऐसे नाम रूपात्मक जगत में भिन्नताएं भरी पड़ी हैं। ये पंडित जी हैं, ये ठाकुर साहब हैं, ये सेठ जी हैं, आदि आदि। व्यवहारिक तो भिन्नता है, और वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। व्यवहार में ही भेद आवश्यक है। तत्वतः विचार करने पर सब एक ही तत्व है। प्रकृति में परमात्मा ने जो बहुत आवश्यक है जीने के लिए, वो सब प्रबंध कर रखा है। चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांघ्रिपः परिभृता सरतोऽप्यशोष्यन्,
रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए रहने के लिए, जीने के लिए। तो चीराणी किम पथि न संति, तुम्हें चीर माने वस्त्र चाहिए, तो क्या वस्त्र रास्ते में तुम्हें नहीं मिल रहे? पथि कौन से? बलकल वस्त्र, वृक्षों की छाल पहन लेते थे महात्मा लोग, अंग ढकने के लिए पर्याप्त है। अरे महाराज, कपड़े के बिना तो काम चलेगा, पर भोजन बिन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। भूखे भजन न होए गोपाला, भोजन कहां करेंगे? सुखदेव जी कहते हैं अंघ्रिपाह पादपाह भिक्षाम न दिशंति। क्या इन वृक्षों ने फलाहार के रूप में भिक्षा देना बंद कर दिया है? परंतु महाराज पीने के लिए पानी, सुखदेव जी बोले सरतोप्यसोस्यन, नदियां सूख गई हैं क्या? अरे महाराज वो तो सब ठीक है, पर रहने के लिए छत तो होना चाहिए, मकान। बोले रुद्धा गुहा, पहाड़ों में जो गुफाएं हैं वो सब खत्म हो गई हैं क्या? बोले गुफाएं तो बहुत है महाराज, पर शेर भी घुस सकता है, सांप बिच्छू भी घुसे पड़े हैं, अब हम कोई काट ले तो। बोले किम अजितः उपसन्नान न अवति, क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत त्याग दिया है? भगवान की प्रतिज्ञा है सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। भगवान कहते हैं ये एतद मम व्रतम, ये मेरी प्रतिज्ञा है भाई, कि एक बार मेरी शरण में आकर के तवास्मी कह करके मेरे बन के तो देखो। सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी एतद मम व्रतम, तो मैं सब प्रकार से अभय कर दूंगा। तो क्या भगवान की ये प्रतिज्ञा में जंग लग गई है कि त्याग दी है भगवान ने ये प्रतिज्ञा? ऐसा नहीं है। भगवान के इसी वचन के भरोसे पे हजारों महात्मा जंगलों में मस्त पड़े हुए हैं, गुफाओं में घुसे पड़े हैं। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, कोई चिंता नहीं करते। अरे सरकारी कोई नौकर बन जाते हैं ना तो मस्त हो जाते हैं, ड्यूटी करें ना करें वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा। भले ही जाकर के ड्यूटी पर अपना अखबार पढ़ते रहे, गपशप लगाते रहे, अरे देखो नेपाल में ये हो गया, अरे भैया ऐसा हुआ गया, चाय की चुस्की लेते जा रहे हैं, आनंद लेते जा रहे हैं। जिसके लिए वेतन दिया जा रहा है वो काम किंचित भी नहीं करते, और वो काम करना भी हो तो सुविधा शुल्क अलग लेते हैं। तुम्हें काम करवाना है तो पहले सुविधा शुल्क दो, फिर काम लो। सरकारी वेतन तो वो तो हमारे बाप की बपौती है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सरकारी दामाद बन गया। ऐसा होता है। जब ये सरकार इतनी उदार है कि जो काम नहीं करते उनको भी वेतन देती है, तो वो सरकार तो परम उदार है। ऐसो को उदार जग माही, केवल तिलक लगा के, कंठी पहन के, माला झोली हाथ में लेके राधे राधे करते रहो, सीताराम करते रहो, जो मंत्र मिला है वो जपते रहो, मन एक मिनट भी ना लगता हो तो भी भगवान कहते हैं ऑन ड्यूटी है भाई। ड्यूटी तो दे रहा है। अब हमारा हो चुका है, सरकार का एक बार हो जाओ, छाप लग जाए सरकार की, तो जिम्मेवारी सरकार की हो जाती है। जीते जी नौकरी भी छोड़ दे तो पेंशन देती है, और वो मर जाए तो उसकी पत्नी को देती है। ये तो इस सरकार की बात है। और उस सरकार की जब छाप कंठी माला के रूप में आपके शरीर में लग जाए तो वो हाथ पकड़ लेगी वो सरकार परम उदार। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, सब प्रकार से तुम अभय हो जाओगे, निर्भीक हो जाओगे। और गीता में भगवान ने योगक्षेमम वहाम्य हम का प्रण भी कह रखा है। भोजन पानी की भी व्यवस्था हम करेंगे भाई। एक बार भर्ती हो जाओ हमारे दल में,
वैष्णव बन जाओ, शैव्य बन जाओ, शाक्त बन जाओ, जिस विभाग में जाना चाहो जाओ, पर सरकारी विभाग कोई भी हो, सरकार एक ही है, विभाग बटे हो गए हैं। पुलिस विभाग में जाओ, मिलिट्री में जाओ, मास्टर बन जाओ, कोई भी विभाग जाओ, सब सरकार का ही है। उसी प्रकार वैष्णव बन जाओ, ऊर्ध्व पुण्यधारी या त्रिपुण्यधारी शैव्य बन जाओ, शाक्त बन जाओ, गणपत्य बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, और सरकारी विभाग में एक बार आ जाओ तो योगक्षेमम वहाम्य हम, योगक्षेम का भी वहन सरकार करेंगे और सब प्रकार से अभय भी जीव को कर देते हैं। इसलिए परीक्षित, जब सब कुछ देने की गारंटी भगवान ने ले रखी है तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान, फिर धन के मद में जो श्रीमदांध होकर के उन्मत्त पड़े हैं, उन धनांध, श्रीमदांध, मद जो होता है ना, नशा, नशे में व्यक्ति अंधा हो जाता है, होश नहीं रहता उसे क्या, तो और मद तो उतर जाते हैं समय पा करके, पर जो पैसे का नशा है वो 24 घंटे सिर पर चढ़ा रहता है। इसलिए श्री मदांध शब्द का प्रयोग किया, श्री के मद में जो पूरी तरह 24 घंटे अंधे रहते हैं। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान, धन के दुर्मद, दुर्मद ये माने इसको मद को अच्छा थोड़ी कहा गया, दुर्मदान धान, दुर्मदांध पूरी तरह पागल हो चुके हैं। उनकी जी हजूरी करके, उनसे आसान्वित होकर उनके पीछे पीछे क्यों भागते फिर रहे हो? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। किसी से आशा मत करो, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा दुखदायिनी होती है। किसी से आशा मत करो, अपने बच्चों से भी आशा मत करो कि आप बड़े होकर हमारी सेवा करेगा, कि हमारा नाम रोशन करेगा। आजकल किसी से भी आशा रखने की अपेक्षा नहीं है। इसलिए आशा एक राम जी से, प्रभु से आशा रखो और दुनिया में किसी से नहीं करो। सुखदेव जी परमावधूत हैं, उसी भाव में स्थित होकर के बहुत बढ़िया वैराग्य का उपदेश दिए। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, अलग अलग सब बताया। अन्न भंडार भरे हो घर में, ऐसी भावना रखते हो तो देव माता अदिति की उपासना करो, अनाज के भंडार भरे होंगे। विद्वान बनना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। शिव भक्त विद्वान होते हैं। पत्नी प्राप्त नहीं हो रही तो उर्वशी की उपासना करो, सुंदर बहू मिल जाएगी। बोले महाराज विवाह तो हो गया पर 1 मिनट नहीं पट रही घर में, रोज झगड़े हो रहे हैं। तो फिर भवानी पार्वती जी की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। इस प्रकार अलग अलग कामना है, पर एक ही कामना नहीं होती, हजारों कामना हमारे जीवन में होती है। तो एक एक कामना के लिए एक एक देवता को अलग अलग कहां पूजते फिरेंगे? सुखदेव जी कहते हैं इसलिए सबके चक्कर में न पड़ो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप निष्काम हो या सकाम, कुछ नहीं चाहते हो या बहुत कुछ चाहते हो, श्री हरि की उपासना तो मनुष्य मात्र को करनी ही चाहिए। एक एक पत्ते फूल को सींचने की जगह केवल जड़ में पानी दे दो, पूरे वृक्ष को पानी मिल गया, पूरा वृक्ष सिंचित हो गया। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। मूल को सींचने से स्कंद शाखा सब सिंचित हो गई, फूल पत्ती अलग अलग सींचने की जरूरत ही नहीं। ऐसे मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातनः, सबके मूल हैं भगवान हरि। उनकी उपासना से सबकी उपासना और जीव की समस्त वासना पूर्ण हो जाती है। मानव शरीर उपासना के लिए मिला है। विषयों में इसे
बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषय तो हर शरीर में आपको उपलब्ध होंगे। कुत्ता, बिल्ली, चूहे, बंदर जितने भी हैं, प्रारब्धानुसार विषय भोग इन सबको प्राप्त है। वैसे तो कुत्ते का नाम से हम लोग नफरत करते हैं, पर आजकल तो सबसे ज्यादा ठाट कुत्तों के ही हो रहे हैं। शरीर से भले ही वो कुत्ते हैं, परंतु आजकल तो किसी से कुत्ता कहना तो कुत्ते की बेइज्जती है। बोलो राधे राधे। मनुष्यों के क्या ठाठ होंगे जो कुत्तों के हो रहे हैं। ऐसे ऐसे अखबारों में प्रसंग सुनने में, पढ़ने में आता है कि सुन के हंसी भी आती है, आश्चर्य होता है। अमृतसर में एक कुत्ता कुतिया का विवाह हुआ। बड़े बड़े वीवीआईपी पहुंचे महाराज, रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद विवाह के बाद माने हवाई जहाज से लंदन गए। ये सब अखबार में जैसा पढ़ा था वो मैं बता, अखबार की सूचना। क्या ठाठ है भाई। विदेशों में तो अभी अपने एक पंडित जी सुना रहे थे, महाराज आजकल किसी से कुत्ता नहीं कह सकते, कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते। हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो सेठ जी कहते हैं महाराज जब उनको तिलक लगाते हैं, कलावा बांध देते हैं, बोले हमारे किसको बांधो। हमने कि कुत्ते को। बोले नहीं कुत्ता मत कहना महाराज, ये तो हमारे घर का मालिक है, यही संभालता है हमारा घर। तो जिस श्वान के स्पर्श से सब कुछ अपवित्र हो जाता है, आजकल उन श्वानों के कितने ठाटे हैं। तो आपका प्रारब्ध हर योनि में आपके साथ रहेगा। आप कुत्ते बिल्ली कुछ भी बन जाओ, विषय भोग तो आपको प्रारब्धानुसार प्राप्त होगा। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखमयत्नतः, प्रहलाद जी का वचन है सप्तम स्कंद में। आपका प्रारब्ध हर शरीर में, हर जन्म में उपलब्ध होगा। कैसे? बोले यथा दुःखमयत्नतः। दुख को पाने का कोई प्रयत्न करता है क्या? हम दुखी हो जाएं ऐसा कोई चाहता भी है क्या? कोई नहीं चाहता। ना कोई प्रयत्न करता है, ना कोई चाहता है, फिर भी दुख आता है कि नहीं? जब हम प्रयत्न भी नहीं कर रहे, चाह भी नहीं रहे, तो क्यों आ रहा है दुख हमारे पास? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में है। और प्रारब्ध में है तो तुम चाहो, मांगो, मत मांगो, वो आएगा और तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। तो जैसे न मांगने पर भी, न चाहने पर भी दुख आता है और भोगना भी पड़ता है, ऐसे ही तुम्हारे न चाहने पर भी, न मांगने पर भी प्रारब्ध का सुख भी तुम्हें प्राप्त होके ही रहेगा। सर्वत्र लभ्यते, जहां जाओगे वही उपलब्ध होगा। भारत में ही मिले ऐसा नहीं, जो आनंद हमें भारत में मिलता विदेश में जाते हैं वही मिलता है। वही आव भगत, वही आदर सम्मान, वही खातिरदारी, वही भोजन पानी, माल पानी सब जगह मिलता है। और लोग लाखों रुपया दे खर्च करके तमाम परेशान होते हैं। भाई हम प्रारब्ध में जो लेके आए वो यहां मिल रहा है, वही वहां भी मिलता है। सर्वत्र लभ्यते, कैसे? दैवात, प्रारब्धानुसार। यथा दुःखमयत्नतः, जैसे बिना प्रयत्न के दुख, ऐसे बिना प्रयत्न के सुख सामग्री भी आएगी। बहुत से प्रारब्ध के इतने धनी होते हैं, प्रबल प्रारब्ध होता है, बड़े बड़े नौकरी के लिए कितने लोग तरसते हैं, और वो एक छोड़ के दूसरी, एक को लात मारता है दूसरी नौकरी उपस्थित। प्रारब्ध जोरदार है। जब तक रहेगा तब तक मिलेगा, जिस दिन नहीं गए, खत्म हो गया, समूलम विनश्यति, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए भोग के प्रति बहुत प्रयास न करो। मानव शरीर है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, प्रयत्न उसके लिए करना चाहिए। क्योंकि कितनी सुंदर गुरुदेव भगवान ने यहाँ बात कही है कि यह मानव शरीर हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इस गूढ़ रहस्य को आप समझिए। सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है कि अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। माया रूपी अज्ञानता के कारण ये हमारे आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा है भक्तों, उसके कारण हमें अपने मन के, हमें अपने मानव जीवन की वास्तविक लक्ष्य से हम लोग भटक रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ यह भोग विलास, इसी जीवन को हम लोग सत्य मान रहे हैं, किंतु आवश्यकता यह है कि आप इस जीवन का लालन पालन जो आपको कर्तव्य मिला है उसे करते चलिए, किंतु अपने परम लक्ष्य को नहीं भूलना है भक्तों।
मन को अपने ईश्वर में स्थिर रखना है। तुलसी बाबा ने इसीलिए कहा था कि कर से काम करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप इस कर्म रूपी संसार में बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसको भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। किंतु आपको अपने मन को ईश्वर में लगा के ही कर्मों को करना चाहिए। इससे आपका संपूर्ण कर्म एक तपस्या बन जाएगी, जो आपके परम लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है भक्तों। इसीलिए अपने मन को ईश्वर में अवश्य लगाए रहिए भक्तों, और इस कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। पूरे एक अध्याय में मंगलाचरण पूरा किया और हर बार सुभद्रस्रवसे नमो नमः। अरे श्लोक ऐसे सुभद्रस्रवसे भगवान का नाम। सुभद्रस्रवसे मतलब सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से श्रोता का सब प्रकार से मंगल हो जाए, वे भगवान है सुभद्र श्रवसे। हर किसी का यश न श्रवण योग्य होता है न वो कल्याणकारक होता है। चाहे जितने नेताओं का आप 40 बना लो, नौकरी बढ़ी, आपका उत्कर्ष बढ़ जाए, तरक्की हो जाए, नेताजी की कृपा से कल्याण नहीं हो सकता। रुपया पैसा थोड़ा और मिल सकता है, कल्याण तो सिर्फ भगवान के गुणगण गान करने से ही होगा। इसलिए सुभद्र श्रवसे आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी सब कुछ बन जाओ, पर क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम। जब तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे तब तक कल्याण कभी नहीं हो सकता, चाहे कितने भी धुरंधर हो जाओ। विश्वामित्र जी के जीवन में क्या कमी थी? महामुनि थे, ज्ञानी थे, शुभाश्रम में रहते थे, जप जग योग्य सब हमेशा होते रहते थे, परंतु फिर भी सुबाहु मारीच आके सब चौपट कर जाते थे। जब भगवान की कृपा जुड़ी तो सारे साधन सुलभ होते चले गए, सारे यज्ञ सफल होते चले गए। अपना भी सफल किया, दूसरों का यज्ञ भी सफल किया। तो सफलता कब मिली? जब भगवान की कृपा जुड़ी। इसलिए क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, यत यस्मिन् अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति। जिसके चरणों में समर्पण किए बिना आपका क्षेम माने कल्याण कदापि नहीं हो सकता, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम है। इस प्रकार मंगलाचरण करके, बहुत लंबा चौड़ा मंगलाचरण है। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे तो नारद जी ने आके प्रणाम करके कहा, पिताजी जब सारा संसार आप ही बनाते हैं तो ध्यान किसका लगाते हैं? आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं उस परमात्मा की माया को बारंबार प्रणाम करता हूँ, उस मायापति माधव को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से मोहित होकर के मानव मुझको ही जगत गुरु समझ बैठते हैं। माम ब्रुवंती जगत गुरु, जो माया मोहित मनुष्य हैं वो ही मेरे को जगत गुरु ब्रुवंती, उसको जगत गुरु बोलते हैं। मैं जगत गुरु नहीं हूं भाई। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु तो वही है जिनकी कृपा से मैं ये सब काम करता हूं। सृष्टिकर्ता विधाता को जगत गुरु कहलाने में संकोच लग रहा है कि भाई हमको मत बोलो, हम नहीं है। समझ जाइए जगत गुरु शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी को भी कहलवाने में संकोच लगे। और आजकल रेवड़ी की तरह बट रहा है।
बोलो राधे राधे। ले जाओ दे जाओ, महाकुंभ में खूब बंटते हैं। इसलिए जगत गुरु का महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण शब्द है, इतना साधारण नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री हरि नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने चारों तरफ देखने की इच्छा करी तो मैं चतुरानन हो गया, चतुर्मुख हो गया, और जलवायु के अतिरिक्त मुझे कुछ को नजर ही नहीं आया। प्रश्न उठा, को हम कौन हूं मैं? कुछ समझ में नहीं आया तो कमल की नाल में मैं भीतर घुस गया, भीतर तक नीचे गया पर कुछ नजर नहीं आया, वापस आ गया। फिर वही प्रश्न, को हम? तब मेरे कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस मैं तपस्या करने बैठ गया। दिव्य वर्षों तक मैंने तप किया, उस तपोबल से प्रभु ने प्रसन्न होकर के प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रकट होके दर्शन देते होगे प्रभु ने मुझे 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान विज्ञान दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से सुनो, अनुभव गम्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माने अनुभव गम्य ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान। स्विच ऑन करने से बल्ब जल जाता है, ये तो ज्ञान है, सबको ज्ञान है, बच्चों को भी। और स्विच ऑन करने पर बल्ब क्यों जला, ये उसका पूरा विज्ञान है। किताब पढ़ करके आप सीख सकते हो सब्जी कैसे बनाई जाती है, रोटी कैसे बनाई जाती, लिखा है पढ़ लेगा, ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसे बनाई जाती है। अभी बनाई तो नहीं, एक बार देखेंगे प्रैक्टिकल करके। तो जैसा लिखा था वैसा करते गए, बना करके खाया, तब समझ में आया हाँ ऐसे बनता है, अब पक्का हो गया। केवल किताबी ज्ञान नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं हम अनुभव गम्य ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। 4 श्लोकों में जो ज्ञान दिया है, आइए 4 श्लोक भागवत के मूल हैं, इसलिए एक बार आप ध्यान से इन 4 श्लोकों को सुनिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् तदेवं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा भवान् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्व प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलो भागवत भगवान की जय। इन 4 श्लोकों का पाठ करते रहना चाहिए। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। ऐसे ये 4 श्लोक की चतुश्लोकी भागवत कहलाती है। अहमेवा समेवाग्रे, भगवान कहते हैं अहम एव अग्रे आसम एव,
जब संसार में कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब हम ही हम थे। अहम एव अग्रे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? बोले आसम एव, अपनी मस्ती में थे, अपने आनंद में थे, मौज में थे, आपके अलावा और कुछ भी नहीं था। बोले न अन्यत सत असत परम, मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, न सत था, न असत था, न सत असत से परे कुछ और था, कुछ भी नहीं था। सरकार तो जब कुछ भी नहीं था तो ये संसार आपने किस मटेरियल से बनाया? अरे आपके पास कुछ मटेरियल तो रहा ही होगा, तभी तो आपने ये दुनिया बना डाली। और नहीं था कुछ भी तो कैसे बनाया संसार? भगवान बोले जब हमारे अलावा कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हमने ही बनाया और हम ही बन के तैयार हो गए। मटेरियल भी हम, बनाने वाले भी हम। ये कैसे हो सकता है? हर वस्तु के, हर कार्य के दो कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, अलग अलग होते हैं। कुंभकार ने घट बनाया तो घट का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। निमित्त कारण कौन है? कुंभकार। दोनों अलग अलग हैं। कुम्हार स्वयं मटका नहीं बन सकता, वो मिट्टी से बना सकता है। और कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका निमित्त उपादान एक ही होता है, जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बनाती है, उपादान क्या है बताओ? वो बाजार से कोई मटेरियल लेके नहीं आती, वो सारा मटेरियल अपने शरीर से ही पैदा करती है। धागा भी उसके शरीर से उत्पन्न होता है। तो उपादान कारण वही, और बनाया किसने? उसी ने बनाया। तो निमित्त कारण भी वही। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे ही परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बनाने वाले भी वही, बनने वाले भी वही। इसलिए सिया राम मैं सब जग जाने। परमात्मा से ये जगत भिन्न नहीं है। तो ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ने बनाया है, तो ये आतंकवादी क्यों बना दी? क्या जरूरत थी इनको बनाने की? ये मक्खी मच्छर तमाम परेशान करते हैं, इनकी क्या जरूरत है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो, दो के बिना दुनिया नहीं चलती। एक ही कक्षा के छात्र जब खेलने के लिए मैदान में आते हैं तो दो दल बनाते हैं, तभी खेल होता है। और जब खेल जब तक चलता है तब तक दोनों पक्ष विपक्ष के रूप में दो दलों में विभक्त रहते हैं। जीतने के लिए एकदम तनातनी पूरा दमखम लगा देते हैं। खेल खत्म हुआ तो फिर वही एक कक्षा के बराबर, फिर कोई दल बदल नहीं, बराबर हो जाता है मामला। ऐसे भगवान एक ही हैं, पर स एकाकी न रमते। अकेले में कैसे खेल होगा भाई? इसलिए दो की अपेक्षा हुई, इसलिए ये दुनिया बनी। एको हम बहुश्याम, वह एक से अनेक हो गए, तब खेल हुआ। अब रात होगी ना, तभी दिन का महत्व समझ में आएगा। 12 मास 2400 घंटे यदि दिन बना रहे तो दिन की कोई कीमत न रहे। दिन का महत्व रात्रि से बढ़ता है। ऐसी सज्जन का महत्व दुर्जन से बढ़ता है। सभी सज्जन हो जाएंगे तो सज्जनता का महत्व ही नहीं रह जाएगा। दुर्जन होते हैं तभी सज्जन का महत्व समझ में आता है। भले ही मिट्टी एक ही है, उसी से मटका बनाया, उसी सकोरा बनाया, उसी से कुल्हड़ बनाया, दीपक बनाया, सुराही बनाई, पर उसी से चिलम भी बनाई। और चिलम स्वयं जलती है, दूसरों को जलाती है, और सुराही स्वयं जल को शीतल रखती है और दूसरों पिलाने वाले का भी हृदय शीतल करती है। और बना तो सब एक ही मटेरियल से है, उसी मिट्टी से सब बने। ऐसी दुनिया का ये जो खेल है, इस खेल का आनंद लेने के लिए भगवान ने ये दुनिया दो की बनाई। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते
ये त्रिगुणात्मक जो जगत है वो क्रीडार्थ, खेलने के लिए भगवान ने बनाया, और खेल बिना धोखे नहीं होता, इसलिए ये दुनिया बनी है। इस प्रकार से बहुत सुंदर चतुश्लोकी का ज्ञान विज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। तृतीय से द्वादश स्कंध पर्यंत क्रमशः इन 10 लक्षणों का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। सबसे पहले सर्ग, तृतीय स्कंद में सृष्टि के बहुत विस्तार से वर्णन तृतीय स्कंद में है। सबसे पहले महाभागवत विदुर जी का चरित्र सुनाया। विदुर जी को जब पता चला कि प्रभु शांति संदेश लेके आ रहे हैं तो धृतराष्ट्र को समझाए, पर धृतराष्ट्र जो राष्ट्र को छोड़ना ही नहीं चाहता, कुर्सी को पकड़ के ऐसा बैठा है कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं भोगूं या मेरा भोग है, दूसरे पर सत्ता न जाए, ऐसे लोगों को ही धृतराष्ट्र कहते हैं। बिल्कुल अंधा, गद्दी नहीं छोड़ूंगा। विदुर जी ने बहुत समझाया, देखो प्रभु शांति का संदेश लेके आए, जो कहें मान लीजिएगा महाराज, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा राष्ट्र में, महाभारत होगा, उसका बीभत्स स्वरूप आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, परिवार में ही युद्ध होगा, इसलिए मान लीजिए महाराज। धृतराष्ट्र बोला मैं तो मान लूंगा, पर ये दुर्योधन को समझाओ ये मान जाए। बोले वो कभी नहीं मानेगा महाराज, पर एक को त्यागने से अनेकों का हित होता हो तो त्याग देना चाहिए। हाथ पैर में किसी भी अंग में कोई घातक रोग हो जाए, डॉक्टर कहें कटवा दो तभी बचोगे, तो कटवाना पड़ता है। छिंद्यात तदंगम यदात्मनोहितम, अंग भी कटवाना पड़ता है। तो राष्ट्र हित के लिए पुत्र का त्याग करना पड़े तो त्याग दीजिए महाराज, राष्ट्र को संकट में मत डालिए। पर यह कहां मानने वाला था। दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया। कयेन मत्रोपजवाव जिम्मम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले दासी पुत्र तू हमको घर से निकलवाएगा। घोर अपमान विदुर जी का हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर सुनाई तो पड़ रहा था क्या बोल रहा है बेटा, परंतु सुनते हुए भी मौन। विदुर जी समझ गए अब यहां हमारी आवश्यकता नहीं, तुम क्या निकालोगे दुर्योधन, हम ही तुम्हारा त्याग करके जा रहे हैं। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं गए, कौरवों का सारा पुण्य विदुर जी के साथ चला गया। धर्मावतार हैं विदुर जी, युधिष्ठिर जी भी धर्मावतार है। और कौरवों की पार्टी में विदुर के रूप से, पांडवों की पार्टी में युधिष्ठिर के रूप में, दोनों पक्ष में धर्म है। परंतु पांडव पक्ष का धर्म जो बोलता है पूरी पार्टी वही काम करती है, धर्मानुसार सब चलते हैं। कौरव पक्ष की पार्टी के धर्म जो बोलता है कोई नहीं मानता, ना कोई सुनता। और अभी तक तो केवल मानते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, अब तो घर से ही निकाल दिया। और विदुर जी के त्यागते ही कौरवों की पार्टी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो गई। और फिर धर्मनिरपेक्ष पार्टी की जो दुर्दशा होनी चाहिए वही कौरवों की हुई। बोलो राधे राधे राधे। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप ईमानदारी से धर्म की रक्षा करो तो तुम्हारे द्वारा रक्षित धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म का ही त्याग कर दिया तब कौन रक्षा करेगा। कौरवों में हर प्रकार से शक्ति अधिक थी। 100 भाई थे, 11 अक्षौणी सेना भी थी, और जितने महाभट्ट थे सब इन्हीं के साथ थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण आदि आदि सब दिग्गज लोग थे। पांडवों का पक्ष इसकी अपेक्षा कमजोर है। भाई 5 हैं, सेना भी 7 अक्षौणी।
सेना भी कम, बाहुबली भी कम, परंतु धर्म की शक्ति उनके साथ है। पांडव धर्म सापेक्ष हैं, कौरव धर्म निरपेक्ष हो गए। इसलिए सशक्त होकर के भी कौरवों का पराभव हुआ, मारे गए, समाप्त हो गए। और धर्म सापेक्ष होने के नाते पांडवों की विजय हुई, धर्म ने उनकी रक्षा करी। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। अचानक तीर्थ यात्रा करते विदुर जी को उद्धव जी मिल गए जमुना किनारे। उनके द्वारा पता चला महाभारत पूरा हो गया और गोविंद भी लीला संवरण करके अपने धाम चले गए। विदुर जी बोले राम राम, हम तीर्थ यात्रा में लगे रहे, प्रभु भी पधार गए। उद्धव तुम कहां जा रहे हो? बोले हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, प्रभु की आज्ञा हमसे हुई है। तुम रह कैसे पा रहे हो उनके बिना? बोले प्रभु ने जाते जाते अद्भुत ज्ञान विज्ञान मुझे दिया है, उसी के बल पर मैं अपने को संभाल पा रहा हूं। कौन सा ज्ञान दिया, हमको भी सुनाओ भाई। उद्धव जी बोले हम सुनाने की हालत में नहीं हैं, पर उपाय बता देते हैं। तुम हरिद्वार में जाओ, गंगा किनारे आपको मैत्रेय जी मिल जाएंगे, वो आपको सुनाएंगे। तुरंत विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचे। मैत्रेय जी ने स्वागत किया, आइए विदुर जी महाराज, मैं आपकी राह देख रहा था। और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। मैत्रेय जी से प्रश्न किया विदुर जी ने, सुखाय कर्माणि करोति लोको, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए कर्म करता है, दिन रात मेहनत करता है, पर सुख हाथ नहीं लगता, ऐसा क्यों? मैत्रेय जी कहते हैं, हे धर्मावतार विदुर जी, मांडव मुनि के हिसाब से आप इस रूप में आए हो, आप तो परम धर्मात्मा हो। देखो, जो वस्तु होगी वही तो मिलेगी, जो है ही नहीं वो कहां से मिलेगी? पुस्तकालय में जाके समोसा मांगोगे, कहां से मिल जाएगा भाई? और भंडारी के भंडार गृह में जाकर के आप लघु सिद्धांत कौमुदी मांगो तो कैसे मिल जाएगी? पुस्तकालय अलग है, भोजनालय अलग है। जहां जो वस्तु चाहिए उसी आलय में आइए। संसार दुखालय है और इसमें हम सुख को खोजते फिरते हैं जिंदगी भर। केवल सुख की भ्रांति है, सुखाभास है, वस्तुतः वास्तविक सुख संसार में है ही नहीं। कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवत मन्यते ग्रही। सारा जीवन हम सुख समझते हैं तो किसे समझते हैं? दुख के प्रतीकार को। जितने समय के लिए दुख से बच गए हमने उतने को सुख ही मान लिया। वस्तुतः सुख क्या है इसको हमें पता ही नहीं। धूप में तपते हुए आ रहे थे, खोपड़ी गर्म हो रही थी, शीतल छाया मिल गई, आहा आनंद आ गया। भयंकर धूप है भाई, अब आनंद कहां से आया भाई? आप वही हैं, पर धूप का जो ताप था, छाया में आने से उस ताप से आप बच गए, तो दुख का प्रतीकार ही तो हुआ। दुख से छुटकारा ही तो पाए आप। दुख से छुटकारा पा गए तो आपने अपने को सुखी मान लिया। भयंकर भूख लग रही थी महाराज, पेट में चूहे कूद रहे थे। अभी विद्वत गोष्ठी हो रही थी हमारे पूज्य श्री श्रीनाथ जी महाराज की स्मृति में, तो हम भी गए थे। बड़े धुरंधर विद्वान सब पूरे देश से दूर दूर से आए हुए थे। अद्भुत महा पंडित एक से अब सब एक एक विद्वानों का जो प्रवचन हुआ, समय जो कार्ड मिला था वो 12:30 बजे का था, 9 से 12:30 बजे था। हमने चलो विद्वानों का आनंद लेंगे, उसके बाद प्रसाद पाके वहीं कथा कहीं नहीं चलेंगे, पास में हो रहा था, चले गए। अब विद्वानों का जब प्रवचन चालू हुआ तो 3 बज गए मंच पे महाराज। अब हम घड़ी टटोल रहे बार बार, फिर हमने सोचा भूख भी बड़ी तेज, हम तो 12:30 बजे के हिसाब से आए थे। हमने कि अब यदि यहाँ भोजन किए बिना गए, क्योंकि भोजन भंडारा भी था, विशेष आग्रह किया था, हमने कि गए तो ना तो इधर कुछ मिलने वाला है, उधर को भी खो बैठेंगे।
और यदि बिना भोजन के चले गए तो फिर कथा कहना भी भारी पड़ जाएगा। हमने चलो थोड़ा बहुत और लेट सही, परंतु पेट तो पूर्ति करके ही चलेंगे। बोलो राधे 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 राधे। भूखे भजन न होए गोपाला, भयंकर भूख लगी। हमने तुरंत आयोजक श्रीमान जी से, हमारे मित्र ही थे, कान में कहा भाई हमको कथा में जाना है, तुरंत हमको यहाँ से विदा करो, क्योंकि सबके साथ पंगत में बैठेंगे तो हमारी तो कथा ही छूट जाएगी। तो उन्होंने स्पेशल तुरंत अलग बैठा दिया। बोले चलो ठीक है फटाफट पालो। उस समय जो भोजन में स्वाद आया महाराज, सुबह के भूखे थे 3 बजे जो पाए महाराज, हमने वो 2 बूढ़ी रख के गया घर में, हमने कि 6 रख के जा भाई, सीधा 2-2 के चक्कर में न पड़। तो जो भोजन पाए तो आहा आनंद आ गया, क्योंकि पक्के भोजन से हम बचते हैं, पर जब भूख लगी तो क्या कच्चा क्या पक्का, प्रेम से पाए, तृप्ति में लगे, आनंद आ गया। बोले आप आनंद से चलेंगे। तो जो भूख की पीड़ा थी वो भोजन ने दूर कर दी। तो हमने दुख का प्रतिकार ही तो किया। जो भयंकर भूख लग रही थी उससे छुटकारा मिल गया हमको भोजन पाने से, तो छुटकारा ही मिला, परंतु पा करके आनंद आ गया। तो ये आनंद कहां से आया? कहीं से नहीं आया। हम तो पहले ही बस भूख की जो पीड़ा थी वो चली गई, भोजन से भूख भाग गई, भूख भाग गई तो आनंद आ गया। तो सारे जीवन में आप देखिए दुख का हम प्रतिकार ही करते रहते हैं, भगाते रहते हैं, और जितने समय के लिए दुख भग जाता है उतने समय को हम सुखी मान लेते हैं। वस्तुतः सुख का स्वरूप क्या है किसी को नहीं मालूम। कुर्बन दुख प्रतिकारम, दुख का प्रतिकार ही जीवन भर करते रहते हैं। बहुत सुंदर उपदेश मैत्रेय जी ने दिया। उसके बाद विदुर जी के प्रश्न पर सृष्टि का बहुत विस्तार से वर्णन किया कि जब श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के तपस्या करी, तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि के विस्तार की सनक सवार हो गई। मुझे सृष्टि का विस्तार करना है, तो सबसे पहले सनक जी ही पैदा हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी के संकल्प से। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि के विस्तार का मुझे सहयोग दो। चारों ने हाथ हिला दिया, हम चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो क्या करोगे? बोले भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बच्चों ने बात नहीं मानी हमारी। अब सृष्टि के प्रारंभ में ही बेटा ने बाप की बात नहीं मानी, तो आपका बेटा भी ना माने तो नाराज मत होइए, पुरानी परंपरा है। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आ गया, वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाए, तो उनका क्रोध ही भ्रकुटी भेदन करके एक बालक बन के पैदा हो गया। और बालक बन करके उसने बड़ी जोर से रोना चालू किया, पिताजी मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी बोले भाई भयंकर रोते हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोल शंकर भगवान की जय। ये भोलेनाथ ही। अब काम भी बता दो। बोले काम है सृष्टि के विस्तार का, तुम करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। जरा नमूना दिखाओ कैसे करोगे। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो भैया, ऐसी सृष्टि हमको नहीं करानी। तो बोले बाबा भजन में मस्त। ब्रह्मा जी फिर व्यस्त। पहले बच्चों ने मनाही कर दिया, दूसरे ने ऐसी सृष्टि कर डाली। अब क्या करें? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम जी, ये सब प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने अब की बार वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। नाम रखा मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलके मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। उससे पूर्व संकल्प मात्र सृष्टि, संकल्प से सृष्टि थी। अब मैथुन सृष्टि मनु शतरूपा से प्रारंभ हुई। इसलिए हम सब मनु की संतान हैं और इसलिए हम मनुष्य और मानव के रूप में जाने जाते हैं।
जो मनु महाराज को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, अज्ञान से ही सही, क्योंकि सब मनु की संतान है। मनु शत्रुपा के 5 संतान हुई सबसे पहले, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले एक दैत्य पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु ये विघ्न कहां से आ गया। ध्यान करती जोड़ की छींक आई और छींकते ही नासिकारंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। सभी देवताओं ने स्तुति करी। वराह भगवान ने जल में प्रवेश करके हिरण्याक्ष का वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार कर दिया। मैं श्री विदुर जी ने कहा, ये हिरण्याक्ष कौन था महाराज जो धरती उठा के ले गया? सुखदेव जी कहते हैं, देखो ये कश्यप जी का पुत्र। कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, उनमें एक हैं दैत्य माता दिति। तो सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे कश्यप जी। इतने में उनकी पत्नी दिति पति से रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने बहुत समझाया, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। देवी जी ये सूर्यास्त का समय है, सूर्य अस्ताचल में जा रहे हो तो 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय भोजन मत करो, शयन मत करो, सोना वर्जित है। मैथुन नहीं करना चाहिए, दुष्ट संतान पैदा होती है। और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। उनका शरीर इतनी शीघ्रता से बड़ा होता चला गया कि दिविश प्रसव है में किरीट कोट भी। मुकुट धारण करते थे तो आकाश में लहराता उनका मुकुट नजर आता था। बड़ा भीम का शरीर। हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकला तो कोई प्रतिभट पैदा नहीं हुआ। देवता डर के भाग गए, वरुण का अपमान किया, अंत में पृथ्वी का हरण किया और भगवान वराह बन के जाके उसका उद्धार करके पृथ्वी का उद्धार करा दिया। बोल वराह भगवान की जय। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। 3 बेटियों में मझली बेटी है देवहूति, जिनका विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी स्वयं दर्शनार्थ आए। तो जब ब्रह्मा जी चलने लगे बिंदु सरोवर की ओर भगवान के दर्शन करने, तो जो उनके ऋषि पुत्र थे 10, उनमें से 10वें नंबर के नारद जी कहीं घूमने निकल गए। बाकी 9 ऋषि सब साथ में चले आए। पिताजी हम भी चलते हैं आपके साथ, प्रभु के दर्शन करे आएंगे। तो आए, कपिल भगवान के दर्शन पाए, स्तुति भी गाए। पर जब वापस लौटने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज आपके साथ में 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बनेगा, ना आपको बहू ढूंढनी पड़ेगी ना हमको दमाद। तो शुभस्य शीघ्रम, बहुत सुंदर विचार है। फिर क्या था, पात्रतानुसार करदम जी ने 9 बेटियां ब्रह्मा जी के उन 9 ऋषियों को ब्याह दी। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीच मुनि से किया। दूसरी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से किया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया। ख्याति का विवाह भृगु जी से किया। शांति का विवाह अथर्वण जी से किया। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया। अविर्भू का विवाह पुलस्त्य जी से किया। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। और करदम जी बोले, देवी जी बेटियां ससुराल गई और बेटा तुम्हें मिल ही चुका है, घर गृहस्थी की जिम्मेवारी पूरी भई, अब अपने राम चलते हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। घर गृहस्थी की जो जिम्मेवारी मूलभूत है वो जरूर निभाए। और जब बेटा बेटियों के विवाह निपट जाएं
तो ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। सारा संसार त्याग करके ब्रह्म विद्या प्राप्त में, माने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में समर्पित हो जाए। इसलिए ब्राह्मणों को निश्चित रूप से चतुर्थ चरण में संन्यास ग्रहण करने का धर्म है। मूलभूत धर्म ब्राह्मणों का ही है। और आजकल ब्राह्मण सन्यासी मिलना दुर्लभ हो गए। ब्राह्मण साधु का दर्शन, सभी साधु संत यही समस्या सुनाते, महाराज आजकल एक तो बेटा हो रहा है, कोई बाबा बनाने को तैयार नहीं, और जब बुढ़े होके बाबा जी बनी भी जाएं तो कैसे महंत बनाए, उन्हें कैसे संभालेंगे आश्रम। बोलो राधे राधे। हर दुख, हर अज्ञानता का निवारण केवल सत्संग है। इस कथा, आज की इस कथा को जिस भी भक्तों ने सुना होगा, यदि वह ध्यान पूर्वक इस कथा का मनन करें तो आज उनके बहुत से संशय विषय दूर हो गए होंगे। भक्ति की परम सीमा उनके हृदय में स्थान कर चुकी होगी। बस उस स्थान को बनाए रखना है आपको। ईश्वर कथा बहुत ही सुंदर जब लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो रही है। यदि आप प्रतिदिन भागवत कथा सुनते हैं तो आप शीघ्र उस ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने वाले हैं। ईश्वर आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार भागवत कथा सुनकर अपने मन को ईश्वर में लगाए रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। अनसुया येन संभाव्यमानेन प्रपन्नां तमा प्रभो, प्रपन्नां तमा प्रभो। हे प्रभु, मैंने इंद्रियों का विषय तर्पण करते करते कितना जीवन गुजार दिया। सम्राट की बेटी बनके राजमहलों में मायके में ठाट से रही, करदम जी की पत्नी बनके कामक विमान में स्वच्छंद मैंने खूब सारे सुख भोगे। सब कुछ मैंने जीवन में पा लिया, फिर भी मन में अभी भी कामना शेष है। अभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। मैं जानना चाहती हूं पुत्र, तुम परम ज्ञानी हो, ऐसा क्या प्राप्तव्य शेष रह गया है जिसको पाकर के मैं पूर्णता का आनंद अनुभव करूं? सब तो पा लिया मैंने, फिर भी विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? मैं किसी से क्या पूछने जाऊं पुत्र, तुम परम ज्ञानी हो। अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटाओ। मैया स्तुति करने लगी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम्